दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सादे कपड़ों में किसी वाहन को घेर कर उस पर अगर आप सामूहिक गोलीबारी करते हैं तो किसी भी हालात में पुलिस के कर्तव्य पालन के दायरे में नहीं आता है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सबक सिखाने की बात कही है कि आप सादे कपड़े में एनकाउंटर मुठभेड़ नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता दो पक्षीय पीठ ने अपने आदेश में ये कहा, यह तर्क देना कि आरोपी पुलिसकर्मी के आधिकारिक दायित्वों का पालन कर रहे थे, न्याय को विफल करने की कोशिश जैसा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे मामलों में अभियोजन की जो पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये मामला है 16 जून 2015 जो कि पंजाब के अमृतसर जिले के वेरका बटाला रोड पर एक गोलाबारी हुई थी और इसी से जुड़ा हुआ है। शिकायत के अनुसार से बुलेरो, इनोवा और वर्ना गाड़ियों में सवार 9 पुलिसकर्मी सफेद रंग की हुंडई i20 इसके अलावे देखें तो i20 कार को रोकते हैं और सादे कपड़ों में उतरे पुलिसकर्मी थोड़ी चेतावनी के बाद नजदीक से फायरिंग करते हैं, जिससे कार में सवार मुखजीत सिंह उर्फ मुखा की मौके पर मौत हो जाती है। शिकायत में यह आरोप लगाया जाता है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी पर जो परमपाल सिंह है अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंचे और कथित रूप से सबूत मिटाने की नीयत से कार की नंबर प्लेट हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने डीसीपी पर साक्ष्य यानी एविडेंस नष्ट करने के आरोपों को भी बहाल कर दिया कि हाँ, आपने ये एविडेंस मिटाया होगा। अब हाईकोर्ट के जो फैसले थे उस फैसले को बरकरार रखा। तो हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुई थी? सुनवाई के दौरान पुलिस कर्मियों की ओर से यह दलील दी गई कि उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन की अनुमति नहीं ली गई, लेकिन अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। पीठ का कहना हुआ कि लोक सेवा के तौर पर यह तर्क तब लागू होता जब कृत्य उनके वैध कर्तव्यों से जुड़ा होता, न कि तब जब वे न्याय को बाधित करने के लिए निर्दोष को मारने के लिए हथियार उठाए। मतलब एक तो सिविल ड्रेस में, ऊपर से आपके पास एविडेंस मिटा रहे हैं और इसका कोई सबूत भी आपके पास नहीं है कि ये आप जो बोल रहे हैं वो सही है। अब अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 20 मई 2019 के उस फैसले को भी बरकरार रखा जिसमें आरोपी के खिलाफ केस को रद्द करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि पहली नजर में यह आता है कि एक संगठित हमले का मामला प्रतीत हो रहा है, ट्रायल के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है और यह मामला अब निचली अदालत में ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा और यहां आरोप तय कर आरोपियों के खिलाफ विधिवत कानूनी सुनवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो एक तरह से कानून बन गया कि सिविल ड्रेस में, यानी कि सफेद का शर्ट पहन के आप जो इस वर्दी में है, वर्दी में नहीं होके आप किसी का एनकाउंटर नहीं कर सकते और मुठभेड़ नहीं कर सकते। तो अगर मुठभेड़ करते हैं तो आपको लुक्का छुपी नहीं खेलना पड़ेगा, सीधे ड्रेस में आना पड़ेगा और उसके बाद आपको मुठभेड़ करनी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ही कानून बन जाती है और इस वजह से पुलिस की एक तरह से हवा टाइट कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस मामले को लेकर अब कोई भी मामला पुलिस से रिलेटेड होगा जो सिविल ड्रेस में एनकाउंटर किया गया है उसमें यह दलील जरूर पेश की जाएगी। तो इसी वजह से इस पूरी कहानी को बताना जरूरी था और समझाना जरूरी था। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे और अगर समझे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।